चलो पापा नहीं खरीदेंगे। फिर बाबू रे सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब ठीक ही होंगे। क्या मेरा पुराना डायलॉग है। चलो आज हम लोग जानते हैं क्या 4 रिएक्शन। कितना रिएक्शन है? 4 रिएक्शन है। पहला कौन सा रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के क्वेश्चन के लिए। बहुत ही VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 में, एकदम आएगा ही आएगा। एक ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। कितना स्टार वाला है? ट्रिपल स्टार वाला। तो हम लोग जाने हैं एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया में क्या होता है। बोलो, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्या होता है? पढ़े थे हम लोग, बोलो याद है ना? नहीं। तो एल्डोल का मतलब यहाँ पे आंसर छिपा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। एल्डोल का मतलब अल्डिहाइड। ये यूनिट हम लोग का अल्डिहाइड से है। कहां से है? अल्डिहाइड से। तो यहाँ पे बोलता है एल्डिहाइड के 2 समान अणु, मतलब 2 मॉलिक्यूल होगा अल्डिहाइड का, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के 2 समान अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, मतलब उस पर क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए की अभिक्रिया क्षार मतलब बेस की उपस्थिति में कराने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यही तुमको जानना, बस और कुछ लिखना ही नहीं। तो देखो एल्डिहाइड के 2 समान अणु मतलब क्या? एक अणु नहीं, 2 को समान अणु लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए बाबू रे? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर अभिक्रिया नहीं करेगा। एक एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बाबू? अल्फा पोजीशन। क्या बोलते हैं? अल्फा पोजीशन। कोई दिक्कत है? अल्फा बीटा गामा सुने होगा ना? तो अल्फा पोजीशन हो गया। फिर दूसरा क्या बोला है? अल्फा पोजीशन। आ रहा है समझ में? ये भी क्या होना चाहिए? अल्डिहाइड होना चाहिए। हो गया। रिएक्ट भी किसके साथ बोला है? क्षार की उपस्थिति में, OH माइनस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बेस के उपस्थिति में बोला है तो OH माइनस होगा। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आया। ये भी एक क्षार है। चल यहां ले लो NaOH। कोई दिक्कत? आया समझ में आप? तो अब क्या करेगा? देखो यहां कुछ काम नहीं करता, ठीक है। ये दोनों को लाया ना, ये बॉन्डवा तोड़ेगा ये, ठीक है। और ये क्या करेगा? इसके पास आएगा और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन वहां है, यहाँ आएगा। देखो ये हाइड्रोजन वहां यहाँ आएगा और ये जो बचा ना, यहाँ आके सट जाएगा। क्या बचेगा बोलो तुम? ये ना बचेगा। देखो तो H, इधर पे H और इधर पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये चीज बचेगा। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? COH। और इधर पे जो सटेगा आके, ये आके इसके पास सट जाएगा। यहाँ आके सटेगा कि नहीं? देखो तो इधर पे भी H हो जाएगा और इधर पे आ रहा है समझ में? इस तरह सटेगा। आ रहा है? कर झूठो तो हम नहीं कर। हां सर, बच्चा हम भी झूठो होकर मारता है ना, मुंह हो गया। एग्जाम में फिर नहीं लिख पाएगा। तो देखो इधर देखो क्या होगा? यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और आगे जो ट्रांसफर हुआ वो क्या बना? OH। ये यहाँ पे बॉन्डवा टूटा और ये टूट के यहाँ ना गया और ये टूट के यहाँ ना जुड़ा। आप समझ में आ रहा? देखो तो अब आ रहा है। तभी भी सर गलती से मेरा से अब यहाँ पे H आ गया। कोई दिक्कत? आगे क्या हो जाएगा? यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पे आया समझ में? तो ये क्या हुआ? देखो तो अल्फा, अल्फा बीटा, इसका नाम क्या हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल्डिहाइड। ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत? और इसका नाम क्या था? एल्डिहाइड के 2 समान अणु, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? रिएक्ट विद बेस, यही तो रिएक्शन है।
खाली ये मतलब ये लिख देंगे बस इतना ही और कुछ नहीं। खाली रिएक्शन को लिख देना ना, नंबर नहीं कटेगा रिएक्शन बस। और डेफिनेशन थोड़ा बहुत लिख लेना, एल्डिहाइड के दो समान अणु। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? डेफिनेशन तो हल्का फुल्का लिख हाँ, दो, बस। डायरेक्ट ही हम लिख बस बस हुआ, आया रिएक्शन को समझा? हम समझे। अच्छा अब हम क्या नहीं रहे से क्या हुआ? बस देख रहे हैं वीडियो पे। अब तो कि हम गलत लिख रहे हैं। नहीं तुम लोग 12th पुराना चल रहा होगा, बहुत याद करेंगे तुम लोग। हम तो आएंगे सर। पक्का? हाँ सर। अब मेरा ड्यूटी प्रोफेसर तो घर पे आपको बुलाएंगे, हम पापा को बोल दिए। बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं रिजी भी बोलती है सर, जेबी को नहीं बुलाएंगे, सपना सजाता है। गुस्सा आता है। लिखो जल्दी लिखो। और ये जम जाता है, वो मेरा भी वही हाल है, मेरा भी पैर हाथ अपने आप में आ रहा है, तो इसको उर्माल रखना होगा। किसी किसी का हाथ में ना अचानक पसीना आता है लिखते लिखते। ये होता है, ये नहीं छूटेगा। लेकिन मेरा पैर भी नहीं पड़ता है। पैर नहीं पड़ता है, पैर मेरा भी नहीं पड़ता है, पसीना नहीं होगा। हो गया? तो लिखते लिखते कॉपी भीग जाता है किसी से। थोड़ा भी मेरा नहीं होता है, देखे लड़की। हमारा गर्मी का दिन, ठीक है? पसीना कहाँ होता है? हमारा जो क्लास था ना केमिस्ट्री का, 12 बजे दिन में था, ठीक है? गर्मी का दिन में चदरा का नीचे बैठते थे हम लोग टूल में, टस टस पसीना गिर रहा है, रिएक्शन लिख रहे हैं, हमारा शरीर से। विश्वास करो, झूठ नहीं बोल रहे। अब पंखा के नीचे, अरे मजा पढ़ने में, वो दिन यार मत बोलो, एकदम बहुत याद करते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता था ना केमिस्ट्री से, मतलब होता नहीं वो, बहुत फीलिंग्स आता था पढ़ने के जो दौरान, बहुत अच्छा लगता था, मजाक नहीं बोल रहे। अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता था उस दिन को, आज भी याद है, बहुत याद करते हैं। कभी कभी याद होता है ना, रो लेते हैं उस क्लास को और उस दिन को और उस डेट को। दुमका में ही एसपी सर के पास ही पढ़े हैं बाबू, उस टीचर को अभी भी याद करते हैं। तो कहाँ है मेरा फोन? कहाँ है फोन? देखा है कोई? नहीं फोन नहीं लाया। लाए स्टेबलर में पिन है सर, ऑनलाइन देख फोन पर हो गया। दूसरा है एचबीजेड रिएक्शन, होल बुलान-जिलिस्की रिएक्शन। ये कार्बोनिक एसिड की अभिक्रिया है, ठीक है? तुमको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कहाँ से है, ठीक है? हम ये वाला पढ़े हैं सर, ये दोनों नीचे जो है ना वो वाला पढ़े, एचबीजेड तुमको रिएक्शन पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कहाँ से, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। बता दीजिए, मुझे नहीं पता, तो सही लग रहा है। समझ में नहीं आएगा। देखो बोलना नहीं, तो मुंह से कुछ नहीं बोलना। देखो है कौन है, हाल फिलहाल का वो अंदर में हम लोग बात नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, देख लिया? देखो एचबीजेड रिएक्शन में क्या होता है, 1 मिनट बाबू, उसको 3-4 बार रीडिंग मारो शुरू से, जितना लिखा, ठीक है? रीडिंग मार पहले। मतलब सर क्या रटवा रहे हैं, खाली इतना पढ़ेगा 10 मिनट फिर जितना याद नहीं कीजिए नहीं बनेगा। एचबीजेड रिएक्शन में क्या होता है बाबू, इसमें भी वही पोजीशन है सर। आप आईपीएम में इसमें क्या बोला है, देखो हाँ क्या बोले, आईपीएम में आएगा क्या सब एग्जाम में? आईपीएस में हाँ आएगा, ठीक है? लिख लो। देखो इसमें क्या बोला बाबू रे, कार्बोनिक एसिड की अभिक्रिया, कार्बोनिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरो या ब्रोमो, ठीक है? Cl2 या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी। क्या बोला है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराने पर, करी पढ़ाएं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराने पर
रिप्लेस बाय अल्फा हाइड्रोजन एटम, पढ़ाए हैं। हाँ। मैंने क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है। समझ में आ रहा है? देखो क्या बोला, लाल फास्फोरस, तो हम लोग लाल फास्फोरस ही लेते हैं, प्लस क्या लेंगे, Cl2 या Br2। चलो Cl2 ही लेते हैं। Cl2 को इस तरह लिख सकते हैं, हाँ दिक्कत इन प्रेजेंस ऑफ लाल फास्फोरस मतलब रेड पी। कोई दिक्कत? रेड पी अभी समझे तो आपको समझाया था कि वो रेड पी क्या होता है, माचिस का तिल्ली देखो। हाँ सर, वो जो लगा हुआ नहीं रहता ऊपर में, ये देखना लाल होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। हाँ। तो वही है। अब ये देखो, ये कुछ नहीं करता, इस हाइड्रोजन को है ना बाबू, इस हाइड्रोजन का ये वो Cl लेके बाहर निकलता है और ये Cl आके इसके पास पुनः जुड़ जाता है। तो क्या बनता है, अल्फा हाइड्रोजन। देखो इसमें भी विस्थापित क्या कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन को ही विस्थापित कर रहा है OH, प्लस बाहर क्या निकला बाबू, HCl। इसका नाम क्या हो गया, अल्फा क्लोरो इथेन ओइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एसिड से एक ही रिएक्शन। समझा? आया समझ में? आप एक नेम सबसे कौन सी में एक नंबर या में 5 गो रहेगा, 5 नंबर। 5 नंबर हम प्रैक्टिस नहीं किए बहुत दिन से, लेकिन बना लेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छोटा छोटा नहीं रहेगा, भयंकर सब रहेगा। भयंकर सब एक दो हम लोग को करवा दीजिएगा सर, ठीक है ना? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि भूले नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा मतलब अच्छी लग रहा है, बहुत दिन से नहीं बनाया ना। हो गया, हो गया बाबू। पढ़ो एक बार देखो ना, आप ये कि हम कभी नहीं भूलेंगे, कुछ भूल जाएंगे। सर ज्यादा लेट तक नहीं पढ़ाइएगा, क्योंकि हमको रूम जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा सर। हो गया तो छुट्टी दे दो, क्योंकि ना सर 12 बजे क्लास थी, वो टेंशन है। देखो हो गया, जल्दी करो। हाँ हो गया, करवाइए। एगो देखो क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड, इसको 2025 का तो आएगा 2025 27 फरवरी 2 PM एकदम आएगा। ये अपना ब्रह्मा विष्णु महेश को लेते हुए आएगा एकदम फिक्स, इसमें कोई डाउट नहीं। ये क्वेश्चन जो है बाबू, ये एमाइड से है, एमाइड, ठीक है। और इसका अभिक्रिया हम लोग एमाइड से करते हैं, एमाइड से करके एमाइड बनाते हैं। देखो बात को समझो, ये क्या है, एमाइड है। देखो तो क्या है, एमाइड है। एमाइड का अभिक्रिया Br2 के साथ KOH, Br2 और KOH के साथ हीट करते हैं, ट्रीटेड विथ, तो बनता है CH3। आगे क्या बनेगा बाबू रे, NH2। और बाहर क्या निकला, नहीं निकला, कोई लेना देना नहीं, कोई दिक्कत। बाहर क्या निकला, नहीं निकला, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बोलोगे तो बाहर क्या निकलेगा इसमें, देखो ऐसे हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। मतलब नहीं निकालिएगा, छोड़िए ऐसे, यहाँ पे 2 को ले लो, नहीं निकाले, नहीं निकाले, छोड़ दो। ऐसे बैलेंस नहीं करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हम लिख के आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्या मिला हम लोग को, 1 डिग्री एमाइड, कोई दिक्कत। बैलेंस करोगे अगर बता जाओगे, ऐसे बोलोगे तो बैलेंस कर देंगे, ठीक है। 2 को ले लो, K2CO3 बाहर निकलेगा बस। ये तो इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़। क्या पढ़ो तो एक बार रीडिंग मारो। हो गया, 4 नंबर बताइए। हो गया। अब रोसेमन रिएक्शन में क्या होता है, देखो इससे एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड,
मतलब बेंजीन के माथा में ये होना चाहिए क्या, एसिड और क्लोराइड भी होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl किसके साथ करेंगे, H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PD ऑब्लिक BaSO4 हीट कर देंगे तो डायरेक्टली देखो यहाँ 2 को H है, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे H लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, HCl बाहर निकालेगा और जो H आके निकलेगा तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। यही अभिक्रिया है, कोई दिक्कत आया समझ में? तुमको सोनिया आया? छापो। हेलो कौन? हाँ ट्यूशन लगेगा, काहे नहीं लगेगा? बाबूरी आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कल इसी तरह 4 वो VVI क्वेश्चन को लेते हैं। हो गया?